हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हमने प्राचीन भारत को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है, गुप्त काल हो चुका है। आज का जो अध्याय है वो आपके भक्ति और सूफी आंदोलन है। भक्ति और सूफी आंदोलन में 2018 के बाद में तो एग्जामिनर ने गजब का कर रखा है। 2018 में भी वही क्वेश्चन, 2022 में भी वही क्वेश्चन, 2024 में भी वही क्वेश्चन, रिट प्री में भी वही क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में भी वही क्वेश्चन। सूफी और भक्ति आंदोलन से दो क्वेश्चन आते हैं जिनमें से वो का वही क्वेश्चन आपके आ रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे। हाँ, अब चेंज कर सकते हैं, अपनी किस्मत खराब हुई तो, लेकिन आ वही रहा है। तो आज के इस अध्याय में हम भक्ति और सूफी आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ने के पहले हम बाल की खाल निचोड़ेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। कोशिश तो यही कर रहे हैं पूरी तरीके से। और फिर अगर आता है कहीं से भी क्वेश्चन तो यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आएगा तो तुक्का लगा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमजोरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन की, तो उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, भक्ति और सूफी आंदोलन की बात करेंगे तो देखो, भक्ति और सूफी आंदोलन में हम ये देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं आपके एक क्वेश्चन की। चलो, एक क्वेश्चन कौन सा है, देखो भक्ति सूफी आंदोलन का ये वाला। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से पद्मावती और सूरश्री किसकी शिष्याएं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में 2022 में, सामान्य शिक्षा विभाग में। एसएसटी में एक क्वेश्चन आया था 2022 में, देख लो, पेपर होगा आप सभी के पास। नहीं है तो आरपीएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड कीजिए, और नहीं है तो आपकी ऐप पर दे ही रखा है मैंने पूरे के पूरे पेपर, वहां पर देख लो। अब यही क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर 2024 में पूछा गया। 2024 में जो अभी दिसंबर में ये एग्जाम हुआ था संस्कृत विभाग का, उसमें यही क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि ये शिष्या किसकी थी, रामानंद की। किसकी थी, रामानंद की। और इसमें 2024 में यही पूछा गया केवल घुमा के कि रामानंद की वे कौन सी शिष्याएं थी जिन्होंने रामानंद की मृत्यु के बाद में घर घर जाकर उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया। तो कौन थी, यही दोनों ही थी, पद्मावती सूरश्री। उसका आंसर भी यही था। बस मैं कोटा जा रहा हूं, बस से जा रहा हूं, एक जा रहा है बाइक से, मोटरसाइकिल से। अब साधन अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही है, कोटा जाना। मैं 12 का हूं, 12 से कहां जा रहा हूं, कोटा जा रहा हूं, या जयपुर जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, या अमेरिका जा रहा हूं, लक्ष्य एक ही है। कुछ भी मानो आप, किसी से भी जाओ। तो सूरश्री और पद्मावती, ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल रिपीट हुआ। और फिर वापिस यही क्वेश्चन अभी आपने अगर रिट प्री का एग्जाम दिया होगा, रिट प्री 2025 का, तो उसमें भी ये का यही क्वेश्चन आया था कि पद्मावती और सूरश्री कौन थी। यही क्वेश्चन पीछे पड़ा हुआ है। तो ये तो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन हम यहाँ पर पहले भक्ति और सूफी आंदोलन को पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आपके इस अध्याय से अभी तक, भक्ति और सूफी आंदोलन से अभी तक की बात करेंगे तो अभी तक आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कब से 2010 से लेकर 2024 तक है। क्योंकि यहाँ से 10-12 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन 15, 20, 30 पेज पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से गोल के पी लेते हैं, और वहां से क्वेश्चन नहीं आता, केवल यहाँ 10 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, आपको पहले सब चीज़ों को तैयारी करनी आवश्यक है। पहले चीज़ें इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद दूसरा है। अगर ये याद नहीं है तो आगे मत पढ़ो, पहले इन चीज़ों को क्लियर करो। क्लियर करना ही पड़ेगा। मैंने आपके सभी के दर्शन शास्त्र के, अर्थशास्त्र के, सभी के मैंने आपको वीडियो बना दिए हैं, सब आपके जुड़े हुए हैं, सब आपके कोर्स में है। इन क्वेश्चन सब आपके एड है। अब आपकी मैं सब तो यहाँ करा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो सब आपके हैं कोर्स में सब एड हैं। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इनको करो। पढ़ोगे आप, मैं आपको दे सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आ जाओ मैदान में और ले लो एक सीट। जितनी तैयारी मैंने मेरे एग्जाम फाइट करने के लिए सेकंड ग्रेड का नहीं की थी, उससे ज़्यादा तैयारी अभी कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपका कंटेंट तैयार करने के लिए। क्यों?
कारण कुछ भी समझो, जो भी समझो, इस बात को आप समझना है, लेकिन आपको तैयारी करनी है दमदार। किसी भी तरह से आप में कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। आर पार की लड़ाई है, एक बार लड़नी है, लास्ट बार लड़नी है। फर्स्ट चांस में ही शानदार रैंकिंग मेरिट आती है। 2010 से 2024 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। नंबर 1, नयनार भक्ति परंपरा किस देवता से संबंधित है? नयनार, देखो नयनार और आपके अलवार दो चीजें हैं। अलवार नयनार क्या है? भारत में भक्ति के दो चरण थे। पहला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था यहाँ पर कि नयनार भक्ति परंपरा किस देवता से संबंधित है? भक्ति परंपरा। दूसरा, अलवार भक्ति परंपरा की स्त्री भक्त का नाम क्या है? आपके यहाँ स्त्री भक्त नयनार में मिलती है। ये तो अंडाल है। कौन सी स्त्री भक्त कौन सी थी? ये तो अंडाल। कौन सी है? अंडाल है। और ये नयनार किससे है? नयनार आपके यहाँ भगवान शिव से संबंधित है, और ये अलवार आपके भगवान विष्णु से संबंधित है। विष्णु। अगर मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप दोगे यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं। देखो भारत में भक्ति के दो चरण थे। कितने चरण थे? भक्ति के दो चरण। एक था 7वीं सदी में। कौन सा? एक 7वीं सदी में था, और एक चरण था यहाँ पर 13वीं से 16वीं सदी तक। 13वीं से 16वीं सदी के बीच में जो 7वीं सदी का जो भक्ति आंदोलन था, इसको बोलते हैं फर्स्ट चरण। ऐसे 13वीं से 16वीं सदी को बोलते हैं इसको सेकंड चरण। तो 7वीं सदी का जो भक्ति आंदोलन था उसमें नयनार और अलवार, दक्षिण भारत की बात है। ये नयनार और अलवार ये 7वीं सदी के भक्ति आंदोलन है जो दक्षिण भारत में था मुख्यतः। उसमें बस फर्स्ट भक्ति आंदोलन में ये अलवार और नयनार आते हैं, और सेकंड चरण में 13वीं सदी से 16वीं सदी में इस सेकंड चरण आता है जिसमें आपके रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, तुलसीदास, ये अलग अलग शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नयनार आया, आपके अलवार आया, ये चीजें यहाँ पर ध्यान देना। इसी तरह से लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया? 2010 में ही एक क्वेश्चन आया। लिंगायत, इसका नेतृत्व किया था लिंगायत का बसावन ने। किसने? बसावन ने। एक कर्नाटक के प्रमुख संत थे बसावन, जिन्होंने लिंगायत समुदाय किया था। कादरी क्या है? ये सूफी से आया था। कादरी भारत में अलग अलग सिलसिला है, तो कादरी एक सिलसिला था। तो यहाँ पर ध्यान देना क्वेश्चनों के। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ना कोई क्यों नहीं करा रहा। आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना कि क्वेश्चन किस तरह से आपको पढ़ना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना। इसी तरह से ये सब आपके इसी तरह से, जैसे गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ? गुरु नानक का जन्म, अब देखो यहाँ पर गुरु नानक का जन्म किस दिन को, इसका जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 569 में किसका जन्म हुआ था? 869 में किनका जन्म हुआ था? बताओ मुझे। 1469 में तो यहाँ पर 69 आ रहा है, यहाँ पर 69 आ रहा है, यहाँ पर 69 आ रहा है। तीनों में देखो आप, यहाँ पर तीनों में समानता है नहीं है। 1469 में तो गुरु नानक का जन्म हुआ, 569 में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तीनों ही महापुरुष थे, महान सिद्ध थे। 69। ठीक है। अलवार किस भक्ति धारा के संत थे? वापिस से क्वेश्चन रिपीट हो गया। पहले था 2010 में पूछा, 2011 में रिपीट हो गया। अलवार वापिस हुआ गया। निम्न में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया। निम्न में से कौन सा उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक। इस सब क्वेश्चनों को देखेंगे। आपने यहां समझ लो, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लाया था? क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया था? तो ये रामानंद लाए थे। रामानंद कौन से जानते हो? रामानंद भारत के ऐसे प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने भक्ति का प्रसार किया, और हिंदी भाषा का प्रयोग करने के कारण ही रामानंद ने एक व्यापक रूप से पूरे भारत में राम भक्ति फैला दी। नहीं तो राम भक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। रामानंद ही ऐसे थे जिन्होंने राम भक्ति का विशेष फैलाव किया। नहीं तो पहले शिव, विष्णु और कृष्ण की ही भक्ति का फैलाव था रामानंद से पहले। रामानंद ऐसे थे जिनके पास 12 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने जाति पाति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया था। सबको विस्तार से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सूफी अनुयायियों को क्या कहते हैं? सूफी अनुयायियों को क्या कहते हैं? ये 2 बार 13 में पूछा गया। इनको पूछते हैं मुरीद। क्या बोलते हैं इनको? मुरीद, अनुयायी।
निम्न में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? अब यहाँ कादरी पहले पूछा गया संप्रदाय था, कादरी क्या था? एक सूफी मत का संप्रदाय था। अब कौन सा संप्रदाय नहीं है? तो आपके अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे चिश्ती है, सुवावर्दी है, फिरदौसी है, अलग अलग है, कादरी है, अलग अलग नक्शबंदी है, अलग अलग संप्रदाय हैं। कबीर रैदास किसके अनुयायी थे? तो कबीर रैदास किसके अनुयायी थे? इसी के थे जिन्होंने उत्तरी भारत में लाए थे। कौन? रामानंद के अनुयायी थे। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे। इसी तरह यहाँ पर देखो, सूफी शेख अमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था? अमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ, राजस्थान में हुआ था क्या? नहीं, इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। ये बहुत शानदार क्वेश्चन ये वाला, ये 2016 में पूछा गया है जो अमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था। इसी तरह अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, बहुत शानदार। 14 संप्रदाय थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर का गुरु वही वापस रिपीट हो गया जो आपको पूछा गया था, वापस रामानंद थे के गुरु। देखो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देखो, कबीर के गुरु देखो, कबीर रैदास किसके अनुयायी थे? 2016 में पूछा गया और वापस ये 2018 में पूछ लिया गया। कबीर किसके अनुयायी थे? कबीर रैदास कौन थे? कबीर दास की वाणी का संग्रह कहलाता है, वापस ही क्वेश्चन कबीर दास का, कबीर दास ही पीछे पड़े हुए हैं। कबीर दास की वाणी का संग्रह 2018 में क्या कहलाता है? बीजक। क्या कहलाता है? बीजक। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे देखो, आगे भी और भी क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखोगे वापस क्वेश्चन ये आ गया, आपके रिपीट हो गया कि कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं? यही क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया, वापस रिपीट हो गया। देखो रिपीट होते हैं बार बार में क्वेश्चन। कादरी सिलसिला किसने प्रारंभ किया? ये वापस ये 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। पद्मावती सुरसरी ये भी 3 बार आ चुका है। सूफी मत का संप्रदाय नहीं, ये भी 3 बार आ चुका है। कबीर का भी 3 बार, वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार में रिपीट होगी। बस ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को तो ये दिखाने का मतलब ये है कि हम अध्याय शुरू करें, इन क्वेश्चनों को आपने यहाँ पर ध्यान रखोगे तो ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एक एक क्वेश्चनों को यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखना पूरे विस्तार से। पहले बात करेंगे यहाँ पर सूफी आंदोलन की। अब सूफी आंदोलन की बात करेंगे, भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, सूफी की बात करेंगे और सूफी आंदोलन की बात करेंगे। सूफी कौन थे? एक सूफी की बात करें तो सूफी के जो संत थे उनका जुड़ाव एक तरह से हिंदू धर्म के साथ थोड़ा ज़्यादा था। इस कारण उनकी जो धार्मिक शिक्षाएं थी वो बिल्कुल अच्छी थी, वो कर्मकांडों के विरोधी थे। उनकी जो भाषा थी बिल्कुल सामान्य थी, अच्छे थे, बुराइयों को दूर रहते थे। इस कारण उन सूफी संतों से बहुत से हिंदू धर्म के लोग भी उनसे जुड़े और उनके जो दरगाह थी सूफी संतों की, उन पर जाने लगे। एक तरह से इन्होंने इस्लाम में एक अलग सी सहिष्णुता की बाहर एक तरह से प्रचार प्रसार किया और इनके कारण बहुत से इस्लाम धर्म में भी बहुत सी कुरीतियाँ थी, उनका भी इन्होंने विरोध किया। सूफी संत मुख्यतः भारत में बाहर से आए थे। अगर उनमें बात करें तो सूफी संतों में सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी का मतलब क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता, ये अगर बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी में आपने नाम सुना होगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज विजय के अनुसार या अलग अलग पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज तरते को हराया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत में सूफी संत आने प्रारंभ हो गए थे। तो यहाँ पर सूफी की बात करेंगे तो सूफी में देखेंगे, सूफी शब्द अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का। नंबर 1, उर्दू का नहीं है। किसका है? अरबी भाषा का। नंबर 1 तो ये ध्यान रखोगे कि सूफी शब्द किसका है? आ जाता है बहुत सी बार उठ के ये सही कि ये सीधा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है और अपन ध्यान नहीं रखते कि ये उर्दू का है, फारसी का, किसका है। तो किसका है? सूफी शब्द अरबी भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है? शुद्धता और पवित्रता। और सूफी संप्रदाय की कुल मिलाकर 175 तक की शाखाएं मिलती है कि इतनी शाखाएं अलग अलग, लेकिन भारत में मुख्य रूप से किसके अनुसार? आईने अकबरी के अनुसार केवल भारत में, अबुल फजल के अनुसार केवल भारत में 14 सूफी संप्रदाय ही मिलते हैं। कितने? 14। अगर सूफी संप्रदाय की बात करेंगे तो भारत में अलग अलग संप्रदाय है, उनकी बात करेंगे। अब सूफियों में भी अलग अलग मत है। अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग मत मिलते हैं। सूफी आंदोलन के 2 भाग है, एक तो है बासारा और एक है बेसारा। बासारा और बेसारा।
बासारा का मतलब जो इस्लाम में विश्वास करते हैं, बिल्कुल उनके कुरान में विश्वास करते हैं, इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं। और बेसारा वे सूफी संत थे जो इस्लाम के विधान में विश्वास नहीं करते थे, वो अलग ही विद्वान बनना चाहते थे। तो बासारा और बेसारा, बेसारा का मतलब बाहर का, बेसारा जिससे कोई बच्चा बेसारा हो गया। अब बासारा जो मानता है बेसारा और बासारा, इसमें से बात करेंगे भारत में कौन कौन सिलसिले आए, जिसमें से नंबर 1 है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने ईरान में की थी। कहां पर? चिश्ती ने, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने इसकी स्थापना वहां पर की थी। तो अब आपको यहाँ पर भक्ति और सूफी आंदोलन में केवल अब आपको संती मिलेंगे, संती मिलेंगे, उनके कार्य मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वही आपको याद करने हैं, वही मिलेंगे, जैसे जो भी मिलेंगे वही आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। पहले बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय की। किसने? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने इसकी स्थापना की ईरान में। ईरान को प्रांत था, चिजिस्तान में बोलते हैं, वहां पर इसकी स्थापना की। और इसमें से जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सर्वप्रथम कब आए थे? 1190 में आए। अब देखो, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुए थे वो 1191 और 1192 में हुए थे। और 1192 में ही मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। और उसके पहले ही युद्ध से पहले ही 1 साल पहले ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आ चुके थे 1190 ईस्वी में। देखो कितनी अच्छी बात है, पहले ही आ चुके थे, यानी कि मोहम्मद गौरी पहले ही आ चुका था भारत में, युद्ध तो बाद में हुआ था। और इनका जन्म पहले ही 1141 में ईरान में हुआ था। ईरान का एक प्रांत था सिजिस्तान में, और ईरान में ही इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी जो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी। और इनको तुर्क उल्लाह की उपाधि भी दी गई। किनको? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब मोइनुद्दीन में मुंह है, मुंह में ऊ की मात्रा है, तुर्कुल्लाह में भी त में भी ऊ की मात्रा है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती में ध्यान, तुर्कुल्लाह की उपाधि किन्हें दी गई? इनको दी गई। एक बात और ध्यान रखना, इनकी जब जन्म हुआ 1141 में, यह क्योंकि महत्वपूर्ण संस्था, इनके बारे में बहुत सी चीजें ध्यान रखनी होगी। 1141 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु लगभग 1235 में हुई। 1235 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में इनके ऊपर ये अजमेर में आकर रहने लग गए थे। और अजमेर में आने के बाद में, इनकी मृत्यु होने के बाद में अजमेर में ही इनके दरगाह का निर्माण किया गया इनकी मृत्यु की जगह पर, अजमेर में। और जो दरगाह का जो निर्माण किया वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। शासक था, दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश। बलबन पढ़ा होगा आपने, इल्तुतमिश पढ़ा होगा, वही थे। रजा सुल्तान पढ़ा होगा। इल्तुतमिश ने निर्माण किया। लेकिन जो दरगाह पर आने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? निर्माण तो इल्तुतमिश ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम था जो दरगाह पर आए थे। तुगलक में तो है, आप यहाँ देखोगे तुर्कुल्लाह में भी तू है, तुर्कुल्लाह तुगलक दोनों में तू है। तुर्कुल्लाह की उपाधि किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तुगलक कौन आया था? प्रथम इसमें आया था। साथ में ही इनकी दरगाह पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर यहाँ पर 14 बार आया था। कितनी बार? 14 बार। क्योंकि उस समय बहुत से यात्री थे, भक्त यात्री थे, इनके कीर्तन गाते जाते थे। तो उनके कीर्तनों से प्रभावित होकर अजमेर में अकबर आया और बहुत सी बार इनका दर्शन किया। तो कहा जाता है कि इसने 14 बार। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, पढ़ने का सिस्टम यही होता है। आईने अकबरी के अनुसार भारत में कितनी सूफी संप्रदाय है? 14। अकबर कितनी बार आया? 14। दोनों में 14 है। तो एक भूल जाओगे तो एक से कांटेक्ट करो। अगर एक याद आ गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए अकबर कितनी बार आया? 14 बार। तो संप्रदाय भी कितने? 14 बार। इस तरह से आप अपना आप सीख जाओगे। ये चीज़ें आपको ही करनी है आपके दिमाग से। आप इन चीज़ों को करोगे तो धीरे धीरे आपको पढ़ने की, दोबारा रिवीजन करने की बहुत आपके माइंड काम करेगा। और 14 जब अकबर यहाँ 14 बार आया तो इसने वहाँ पर जो तीर्थ यात्री थे, तो तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां पर इसने एक विशाल देग भेंट की थी। देग का मतलब कड़ाहा। एक विशाल देग इसने वहां पर भेंट की थी। किसने? अकबर ने। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में इनके
मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य हुए, कौन कौन से? एक तो काकी और एक नागौरी। नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आया था। नागौरी का जन्म दिल्ली में हुआ था और इनको सुल्तान तारकिन भी बोलते हैं, यानी कि सन्यासियों का सुल्तान। किनको? नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं या सुल्तान तारकिन भी कहते हैं। और पहले थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के स्मृति में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया, तो बहुत से कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो निर्माण करवाया था, उसके शासनकाल में उसका निर्माण हुआ था। किसकी स्मृति में? इनकी स्मृति में, ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में। काकी और नागौरी 2 शिष्य थे। कौन कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य थे, ध्यान रखना, नागौरी और काकी। शेख हमउद्दीन नागौरी और ख्वाजा बख्तियार काकी 2 शिष्य थे। नागौरी का जन्म, इनको सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं। किसे? हमउद्दीन नागौरी को। और बख्तियार काकी के बाद में बख्तियार काकी के भी फिर अलग अलग शिष्य हुए। तो बख्तियार काकी का जो शिष्य था वो था ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद, यानी कि बाबा फरीद। इनके जो ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद था, यानी कि बाबा जो फरीद थे, वो फरीद पंजाबी भाषा में साहित्य लिखते थे, कवि की रचना करते थे। इस कारण बाबा फरीद के अधिकांश जो लेख है, अधिकांश जो चीज़ें हैं, वो आदि ग्रंथ में मिलती है। जो सिख धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें बहुत सी चीज़ें इनके बारे में मिलती है, बाबा फरीद के बारे में। बाबा फरीद के जो शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पर ध्यान रखो, निजामुद्दीन औलिया वही है जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली के शासक से विवाद भी हो गया था और निजामुद्दीन औलिया से बोल दिया था कि तुम यहाँ से निकल जा। कहाँ से? दिल्ली से, लेकिन निकले नहीं। तो इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और निजामुद्दीन औलिया के भी फिर अलग अलग शिष्य हुए, 3 शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया के। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, अमीर खुसरो और शेख बराउद्दीन गरीब। ठीक है, देखो पहले तो मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य हुए, काकी और नागौरी। फिर काकी का शिष्य था बाबा फरीद, अब बाबा फरीद का शिष्य था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के भी अलग अलग शिष्य हुए, जिसमें से शेख नसरुद्दीन महमूद, जिसको चिरागे दिल्ली कहते हैं, और दूसरों अमीर खुसरो, जिससे तूती है हिंद, और शेख बहाउद्दीन गरीब। बहाउद्दीन गरीब ने दक्षिण में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन? दक्षिणी भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? एक गरीब गए दक्षिण भारत में, जिन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, शेख बराउद्दीन गरीब ने। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक बात समझ, ये आपको एक ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। यही इनकी एक जड़ है, बस यही आपको यहाँ पर समझना है। ये वाली चीजें यही आपको यहाँ पर याद करना है, बाकी आपको यहाँ पर कोई अलग से कुछ खास तो पढ़ना है नहीं। अगर बात करूंगा मैं यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था कि निजामुद्दीन औलिया, अभी बताया आपको, निजामुद्दीन औलिया जो बाबा फरीद का शिष्य था, जिसने 7 सुल्तानों को शासन देखा था, तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, जब बंगाल में था ये। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौट रहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किससे कहा? निजामुद्दीन औलिया से, पत्र के माध्यम से, कि जब तक मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले ही दिल्ली छोड़ के चले जाना। लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचता, उससे पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की बीच में दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में फिर निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तभी ये कहता है निजामुद्दीन औलिया, किससे? गयासुद्दीन तुगलक से, कि जनाब हनूज दिल्ली दूर अस्ते। कथन किसका है? अनूज दिल्ली दूर अस्ते। दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, आओ तो सही आप पहले, इतनी दूर से पत्र भिजवा रहे हो, पहले आप दिल्ली तो आओ। अनूज दिल्ली क्या है? दूरस्थ, अभी तो बहुत दूर है, गयासुद्दीन तुगलक से कहता है। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक वो था प्रथम शासक था, जो कहाँ पर आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रथम शासक था, जो आने वाला था। ठीक है, इन्हें ही सिद्ध पुरुष कहा जाता है। किन्हें? निजामुद्दीन औलिया को। तो अब यहाँ पर अब
दूसरा जो संप्रदाय है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय। पहला कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय। अब ये कौन सा है? सुहरावर्दी संप्रदाय। अब चिश्ती में और सुहरावर्दी में पहले अंतर समझ लो। देखो, चिश्ती जो संप्रदाय है वो संगीत को प्रमुखता देता है। संगीत यानी कि संगीत में, नृत्य में, इन चीज़ों में विश्वास रखता है। और ये राजनीतिकता से दूर है। ये पदों में नहीं, ये कोई धन लालच में नहीं, बिल्कुल सन्यासी की तरह जीवन जीता है। धन मोह से दूरी। और इसमें ही चिल्ला का प्रचलन है। चिल्ला क्या होता है? 40 दिनों तक एकांत रहकर अपने ध्यान करना, साधना करना। लेकिन जो सुहरावर्दी संप्रदाय है वो क्या है? वो धन, मोह, माया सबको रखता है। राजनीति में भाग लेता है। उसमें कोई सुखमय जीवन पर आधारित है। सुख करो। सुहरावर्दी स से क्या है? सुख, सुख का आनंद लो, सुख संपत्ति सब रखो, राजनीति में रुचि रखो। तो दोनों में अलग अलग अंतर है, सुहरावर्दी और चिश्ती में। ये बात में यहाँ पर ध्यान देना। तो सैयद बहाउद्दीन जाकरिया, देखो अब मेरी बात सुनो। सर्दी में क्या होता है? सर्दी में क्या करते हैं अपन? जैकेट पहनते, नहीं पहनते? क्या पहनते हैं? जैकेट। जैकेट यानी कि स्वेटर पहनते हैं। तो सर्दी से क्या बन रहा है? आपकी सर्दी से आपके क्या बनता है? सुहरावर्दी। और जैकेट से बन रहा है आपके जकारिया। तो सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की? सैयद बहाउद्दीन जकरिया ने। कहां पर की? मुल्तान में। मुल्तान पाकिस्तान में। तो मुल्तान प्रमुख केंद्र है किसका? सुहरावर्दी सिलसिला का। इसमें से जैसे इसमें जो सुहरावर्दी का जो एक संत था सैयद जलाउद्दीन सुर्ख बुखारी 36 बार मक्का की यात्रा पर गया। कितनी बार? 36 बार। बुखारी, सैयद जलाउद्दीन सुर्ख बुखारी 36 बार मक्का की यात्रा पर कहा, जिसलिए इसको जहानिया जहां गश्त भी कहते हैं। किसे? इसकी यात्रा को, बुखारी की यात्रा को जहानिया जहां गश्त भी कहते हैं। जहां गश्त का मतलब चारों तरफ जाने वाला। अगला संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय जो भारत का सबसे अंतिम संप्रदाय भी है, जो आने वाला भारत में सबसे अंतिम संप्रदाय है। होने में तो वो और भी पढ़ेंगे। और सबसे कट्टर संप्रदाय भी यही है। भारत का सबसे कट्टर संप्रदाय भी ये नक्शबंदी संप्रदाय। और सबसे कट्टर समर्थक औरंगजेब इसका था। औरंगजेब इसका कट्टर समर्थक था नक्शबंदी सिलसिले का। इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की, लेकिन भारत में इसको व्यापक रूप से फैलाया ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। और बाकी बिल्ला का जो शिष्य था वो था अहमद फारूकी सरहिंदी। अहमद फारूकी सरहिंदी। इस सरहिंदी को जहांगीर ने कैद भी कर लिया, जेल में डाल दिया था। इस पर आरोप लगाया जहांगीर ने कि सरहिंदी पाखंड फैला रहा है। बाद में छोड़ दिया। और बाद में सरहिंदी का जो पुत्र था उस पुत्र का कट्टर शिष्य बना था औरंगजेब। तो इस अहमद फारूक सरहिंदी जी ने क्या कहा कि वहदत उल वजूद को पलटकर वहदत उल सुऊद का सिद्धांत दिया। ये ध्यान रखना कि किस सूफी संत ने वहदत उल वजूद को पलटकर वहदत उल सुऊद का सिद्धांत दिया। ये भी आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट है, अगर आपके थोड़ा वाला आ जाएगा तो। सिद्धांत किसने? सरहिंदी ने दिया था। और सबसे कट्टर सिलसिला है। और अकबर के दीनी इलाही और शिया संप्रदाय की भी ये आलोचना करता है कि दीनी इलाही क्या है, कुछ नहीं है, सब कट्टर है। और औरंगजेब भी इसका कट्टर समर्थक था। तो मीर मासूम था, किसका पुत्र था? अहमद फारूक सरहिंदी का। इसका शिष्य था मीर मासूम का। आगे बात करते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो आप कलंदरी संप्रदाय। कलंदरी संप्रदाय की बात करेंगे तो इसके जो संत है कलंदरी संप्रदाय। और भारत में एक बात करेंगे नाथ संप्रदाय। नाथ यानी कि कनपट्टे। जिस तरह से भारत में जो नाथ संप्रदाय जो लोग होते हैं जो कान चिदाते हैं, तो ऐसे ही ये जो कलंदरी संप्रदाय है, तो कलंदरी संप्रदाय के संत कान छिदवाते थे। क्या करते थे? कान छिदवाते थे। और गुमउंती फकीर होते हैं। इसी तरह
अब ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने हिंदी ग्रंथ लिखे और साथ में ही इसने सर्वप्रथम उर्दू गद्य शैली का विकास भी इसने ही किया था। अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में जो क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा सिलसिला है, क्रम ध्यान रखना है आपको। जैसे पहले सबसे पहले चिश्ती आया, चिश्ती के बाद में फिर सुहरावर्दी आया है, सुहरावर्दी के बाद में फिरदौसी आए। फिरदौसी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो समरकंदी ने की थी। फिरदौसी के बाद में सतारी आए, सतारी के बाद में कादरी आए और कादरी के बाद में कौन आए, नक्शबंदी यहाँ पर आए। तो नक्शबंदी सबसे अंतिम संप्रदाय है। तो आपके यही पूछा गया था कि भारत में इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय नहीं है, तो ये आपको यहाँ 6 संप्रदाय तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सी बार 2 बार तो आ चुका है कि कादरी संप्रदाय, कादरी क्या है। अगली बार आ सकता है कि सतारी क्या है, तो सतारी क्या है, सूफी सिलसिला है या सूफी संप्रदाय है। फिरदौसी क्या है, तो ये संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय। बहुत सी बार तो ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत सी बार तो ये आता है कि अलग अलग चीज़ें आती है। इस सूफी संप्रदाय में अलग अलग अर्थ भी आप समझ लें। यहाँ पर सूफी संप्रदाय में शिष्य को मुरीद कहते हैं, सूफी संतों के उत्तराधिकारी को वली कहते हैं, सूफी संत जहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, उनको खानका कहते हैं, और जहाँ पर वो एकांत में 40 दिन तक साधना करते हैं उसको चिल्ला कहते हैं, और जहाँ पर वो संगीत और नृत्य करते हैं उसको समा कहते हैं। तो और इसी तरह से जो सूफी संतों की जो रचनाएं होती है, जो कविताएं होती है, उनका जो संग्रह है उसको मलफुजात कहते हैं। क्या कहते हैं, मलफुजात। ये आपको यहाँ पर ध्यान है। मुलित, वली, कानखा, चिल्ला, समा, मलफुजात, ये क्या है, ये शब्दावली आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है। इसी तरह से अगर भारत में बात करेंगे तो ये लास्ट वाला है आपको कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला की बात करें तो इसमें अब्दुल कादिर जिलानी, शेख मीर मोहम्मद थे, तो मियाँ मीर, इन्होंने जो मियाँ मीर थे कादरी सिलसिला के, तो इन्होंने मियाँ मीर ने यहाँ पर सोन मंदिर की नींव भी रखी थी और अर्जुन देव भी इनका ही शिष्य था। और जो मुल्ला साहब बदस्खा था उसका दरासिकों शिष्य था। और उपनिषदों के जो पारसी में इसने ही अनुवाद किया था, दरासिकों ने उपनिषदों का पारसी में जो अनुवाद किया था सिर ये अकबरी में किया था, उसको मुगल काल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। किसकी, भक्ति आंदोलन की यहाँ पर बात करेंगे। अब भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन की बात करने से पहले एक बार देखते हैं। देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत है भारत में 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण कौन सा था, 7वीं सदी में अलवार और नैनार। दूसरा चरण 13वीं सदी से लगभग 16वीं सदी तक। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको हुआ क्या कि अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर कि भारत में वैदिक सभ्यता के बाद में, यहाँ पर ध्यान देना, भारत में वैदिक सभ्यता के बाद में बात करेंगे तो भारत में वैदिक सभ्यता के बाद में भारत में जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म की स्थापना होने के बाद में बौद्ध धर्म व्यापक रूप से भारत में फैलता है। फैलने के बाद में व्यापक रूप से फैलता है, लेकिन बाद में भारत में एक बहुत ही महान पुरुष हुए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने व्यापक रूप से भारत की यात्राएं की, भारत में चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की, व्यापक सिद्धांत दिए, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, एक ही आत्मा है, एक ही महापुरुष है, एक ही ईश्वर है, अद्वैतवाद की परम सत्य वही है। शंकराचार्य की इस व्यापक प्रसार प्रसार के कारण वापिस भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई और उनके कारण ही भारत में लगभग बौद्ध धर्म का सफाया हो गया और बौद्ध धर्म भारत से बाहर निकलकर चीन, मलेशिया, सिंगापुर, जापान में चला गया और भारत में लगभग खत्म हो गया। किनके कारण, शंकराचार्य के कारण। प्रथम चरण तो वो आता है जिसमें नैनार थे, अलवार थे। प्रथम चरण में दक्षिण भारत में ही था, दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन था जो नैनार और अलवार के रूप में ही था। अगर बात करेंगे तो भारत में भक्ति आंदोलन, देखो भक्ति, बहुत सी बात चल रहा है कि भारत में जो भक्ति की जो शुरुआत थी तो क्या इसी काल में पहले मौजूद थी, नहीं थी, तो थी। भारत में भक्ति किसी न किसी रूप में होती है। गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हैं, जिसमें भक्ति का जो बात करते हैं वो भक्ति का उपयोग कर। गीता में कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 चीज़ों का उल्लेख हुआ है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ, अगर ईश्वर की जो उपासना करनी है उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।
और भारत में भक्ति के दो अलग अलग है, एक तो है सगुण, एक है निर्गुण। सगुण का मतलब जो मूर्ति पूजक है, और निर्गुण जो मूर्ति पूजक नहीं है। सगुण में जैसे अलवार थे, नैनार थे। अलवार में 12 संत माने जाते हैं और नैनार में 63। अलवार विष्णु के उपासक हैं और नैनार शिव के उपासक हैं, जिसमें से अलवार में कुलशेखर कौन थे? केरल के जो राजा थे वो प्रमुख मिलते हैं जो अलवार के थे। अंडाल जो महिला संत थी। इसी तरह नयनार में बहुत से थे, जैसे नयनार में एक जो महिला थी संत वो करईकाल अमैयार थी। इसको जैसे अंडाल पूछा तो अगली बार आपके पूछ सकता है कि प्रसिद्ध नयनार स्त्री संत कौन थी, तो ये ध्यान रखना, करईकाल अमैयार ये नयनार भक्ति जो थी स्त्री संत थी। नयनार में कुल मिलाकर 63 संत माने गए हैं। जो अलवार में अलग अलग संत थे, जैसे यूपी में सब जगह फैले हुए थे। भक्ति का जो चरण था ये यहाँ पर आपको यहाँ मालूम चली गया कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। अगर बात करेंगे तो भारत में जो भक्ति की शुरुआत हुई उसमें यहाँ से एक ही जो है आपके एक एक चीज को लेंगे, आपके कौन कौन थे उनमें से। पहला है यहां पर आपके शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ था और इनके पिता शिवगुरु और माता आरंबा थी। 32 वर्ष के जीवन में ये केदारनाथ चले गए थे। वहाँ पर इनका तपस्या की, कठोर तपस्या की और अद्वैतवाद दर्शन की इसने स्थापना की। भारत के प्रथम गुरु मान सकते हैं। तो प्रथम में अद्वैतवाद में अ आ रहा है। अ का मतलब अगर आप हिंदी और मलयालम देखोगे तो अ पहले सबसे पहले आता है प्रथम। तो अलग अलग जैसे द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, तद्वैता द्वैतवाद अलग अलग मिलते हैं, लेकिन अद्वैतवाद में पहली बार ही अ का प्रयोग हो रहा है। तो अद्वैतवाद किसने? प्रथम संत थे। कौन? आपके शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने ही प्रथम अद्वैतवाद की स्थापना की थी। मतलब सब कुछ एक ही है। इन्होंने भारत में 4 अलग अलग मठ स्थापित किए जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ज्योतिष पीठ कहाँ पर? बद्रीनाथ में। ज्योति आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ में नाम सुना होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ में सर्दी में 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं। क्यों? वहाँ भारी बर्फबारी होती है और बर्फ के कारण पूरा आसपास का पूरा जो इलाका है वो बर्फ से ढक जाता है। लेकिन जो वहाँ की ज्योति है, वहाँ की ज्योति 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि कहाँ की ज्योति? बद्रीनाथ की। तो ज्योतिष मतलब ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। इस बात आपको यहाँ ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? क्योंकि वहाँ की ज्योति जलती रहती है 6 माह तक। बर्फ के ढकने के बाद में वहाँ व्यवस्था कर आ जाते हैं पंडित कि ज्योति वहाँ पर जलती रहे। दूसरा है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ में आपने ध्यान देना हो, यहाँ रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उड़ीसा में है। तो वहाँ पर गोवर्धन जो भगवान कृष्ण की जो रथ यात्रा है कहाँ निकलती है? गोवर्धन भगवान कृष्ण ही तो है जो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। तो जगन्नाथपुरी। शारदा पीठ। शारदा में पीछे दा है, पीछे क्या है? दा। शारदा में दा है, द्वारका में क्या है? दा। शारदा, दा से क्या बन रहा है? द्वारका। शारदा पीठ कहाँ पर है? आपके द्वारका में आ चुके हम। वहाँ पर ही जहाँ पर आप द्वारका में जाओगे तो द्वारका में आपको वहाँ पर ये पीठ उसके अंदर ही है। द्वारका में जब दर्शन करोगे तो उसके अंदर ही ये आपके शारदा पीठ है। आप वहाँ पर ये मंदिर के अंदर ही है। संगेरी पीठ कहाँ पर है? संगेरी ये दक्षिण में आपने नाम सुना होगा, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में आप देखोगे श्रवण बेलगोला में सर आ रहा है। तो श्रृंगेरी भी कहाँ पर है? आपके दक्षिण। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो संगेरी पीठ कहाँ पर है? दक्षिण में, कर्नाटक में ही है, तुंगभद्रा नदी किनारे। तो 4 पीठ है, संगेरी, शारदा, गोवर्धन, ज्योतिष। ये चारों आपको यहाँ पर ध्यान, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाओं में 4 पीठों की उन्होंने स्थापना की थी। दूसरे संत है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की बात करें तो ये मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता यही थे। मध्ययुगीन में जो भक्ति आंदोलन के जो जन्मदाता थे। अब यहाँ पर एक बात समझना श्री रामानुजाचार्य के बारे में। अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो देखो मेरी बात सुनो। रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ? श्री पेरुम्बंदर में। कहाँ हुआ? श्री। इनमें हमेशा रामानुजाचार्य में श्री का उपयोग होता है। श्री रामानुजाचार्य में श्री राम
रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? श्री पेरम्बुदर में, तमिलनाडु में। कब हुआ? 1017 ईस्वी में। यहाँ में श्री का प्रयोग हुआ। साथ में ही इन्होंने जो जिसकी स्थापना की श्री बासे, इन्होंने श्री बासे लिखा। क्या लिखा? श्री बासे। श्री उस समय भी श्री आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? क्या लिखा इसने? श्री लिखा। इसी तरह आप देखोगे तो इन्होंने विशिष्ट देवतावाद की स्थापना की। विशिष्ट में आप यहां पर देखोगे विशिष्ट देवतावाद में आप यहां बात करोगे विशिष्ट देवतावाद में, तो यहां पर ई की मात्रा आ रही है, वी। ई में किसकी मात्रा है? वी की। ई की मात्रा है। श्री में भी ई की, वी में भी ई की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो श्री ई की मात्रा जहाँ विशिष्ट देवतावाद, इन्होंने अलग अलग ग्रंथ है, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, गीता की टीका, इन्होंने अलग अलग मांगे और इन्होंने प्रपत्ति का मार्ग बताया था। प्रपत्ति का मतलब यानी कि स्वयं को सर्वस्व, अपने आप को आप भगवान में लीन कर दो, अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को सौंप दो। पूर्ण तन मन योग से अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। वही क्या है? प्रपत्ति का मार्ग। प्रपत्ति का मार्ग किसने बताया था? श्री रामानुजाचार्य ने। और इनको बाद में जो चोल शासक था वहां का, तमिलनाडु का कुलोत्तुंग प्रथम, जो शैव अनुयायी था और ये विष्णु उपासक थे, तो कुलोत्तुंग प्रथम के कारण इनको वहां पर श्री रंगनम छोड़ना पड़ा था श्री रामानुजाचार्य ने। आगे बात करेंगे अगले में निम्बार्काचार्य का जन्म कर्नाटक में हुआ था 1130 में। 1130 में हुआ। इन्होंने निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, जिसको हंस संप्रदाय भी बोलते हैं। इन्होंने देवतावाद की स्थापना की और इनके जो ग्रंथ थे वेदांत, परिजातवाद से युगल स्वरूप में जो पूजा की जाती है, युगल का मतलब कृष्ण और राधा के रूप में, मतलब ये कह सकते हैं कि युगल का मतलब है कि निम्बार्काचार्य थे। निम्बार्काचार्य प्रथम ऐसे संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण के साथ राधा की पूजा को भी आरंभ किया। उससे पहले राधा की पूजा नहीं होती थी, लेकिन निम्बार्काचार्य ने कृष्ण के साथ साथ राधा की भी भक्ति प्रारंभ कर दी और युगल स्वरूप में इसकी पूजा की जाती है। तो युगल देखो आप, देता देत दोनों में युगल है, देत दोनों बार, दो बार है नहीं, देता देत युगल है नहीं है, जोड़ा है नहीं, देत तो जोड़ा देत का मतलब जोड़ा किसने? निम्बार्काचार्य ने। ठीक है। इनकी जो पीठ है वो अजमेर में है, इस्लामाबाद में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। माधवाचार्य अगले हैं। इनकी जन्म जो 1199 में कन्नड़ जिले में हुआ, उडुपी नगर में। इन्होंने अलग अलग जो संप्रदाय जो चैतन्य की बाद में बात करेंगे। तो माधवाचार्य ने यहाँ पर देववाद की स्थापना की थी। अगले हैं वल्लभाचार्य। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। वैसे तो दक्षिण के थे, लेकिन इनके माता पिता वाराणसी में आए हुए थे तीर्थ यात्रा पर, तो यहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शुद्धा देववाद की स्थापना की और पुष्टि मार्ग सिद्धांत भी इन्होंने दिया और अनुवाद से सुबोध ने सिद्धांत रहस्य पुस्तकें लिखी और कृष्ण देव राय ने इनको संरक्षण भी दिया था। दक्षिण भारत के जो कृष्ण देव राय थे इन्होंने इसको संरक्षण दिया। और जो इनके पुत्र थे विठलनाथ, किनके? वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ, तो विठलनाथ ने ही अष्टचाप मंडली की गठन किया। अष्टचाप मंडली, और विठलनाथ थे वही थे विठलनाथ जिन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। श्रीनाथ जी का मंदिर वही है। जब राजस्थान का जो शासक था राज सिंह श्रीनाथ जी की जो मूर्ति यहाँ से ही लेकर आए थे। जब औरंगजेब सब मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, तब कौन? राज सिंह उस मूर्ति को यहाँ पर लेके आए मेवाड़ में और वहाँ पर नाथद्वारा में स्थापना की श्रीनाथ जी की मूर्ति को। और श्रीनाथ जी की मूर्ति यही है जो विठलनाथ ने जो मंदिर का जो स्थापना की थी वृंदावन में, वही है। अब विठलनाथ कौन है? विठलनाथ वही है किसके पुत्र? वल्लभाचार्य के पुत्र। और विठलनाथ ने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना में की थी। अष्टचाप इनके कवि थे इनके दरबार में। और 52 वैष्णव वार्ता इनकी पुस्तक है। किनकी? विठलनाथ जी की 52 वैष्णव वार्ता इनकी पुस्तक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रामानंद की। रामानुजाचार्य अलग है, ये रामानंद है। रामानंद के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म लगभग 1299 में ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। प्रयाग का मतलब इलाहाबाद में। और इन्होंने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया। भारत में भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन थे? पहले ये रामानंद थे। और इन्होंने राम भक्ति को जनसाधारण में फैलाया और इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर
आनंद बा से लिखा और रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामावत मतलब राम को लोकप्रिय बनाया, रामावत संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की और आनंद बा से भी इन्होंने ही लिखा था और रामावत संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखोगे। इनके 12 शिष्य थे जिनमें अलग अलग जातियों के पंथ, जैसे दन्ना थे, दन्ना जाट था, सेन नाई था, सगन्ना कसाई था, पीपा राजपूत था, रेदास चरमकार था, कबीर जुलाया था आदि जिनके शिष्य थे जो अलग अलग जातियों के थे। कोई नीचे जाति का था, कोई उच्च जाति का था। तो 12 शिष्य थे, तो 12 शिष्यों में अलग देखो, कबीर देखो जुलाहा था, सगन्ना कसाई था, रेदास चरमकार था, अलग अलग संत इनके दरबार में थे। और साथ में पद्मावती सूरसरी इनकी शिष्याएं थी और गंगा नामक एक वेश्या को भी इन्होंने क्या दी थी, शिक्षा दी थी, गंगा। आपके पद्मावती सूरसरी बाबा में पूछते हैं, लेकिन अगली बार गंगा पूछ सकते हैं कि गंगा कौन से संत के ने शिक्षा दी थी, तो रामानंदी ही थे, गंगा को दी थी। और हिंदी में उपदेश भी इन्होंने दिए थे, किन्होंने, रामानंदी इन्होंने स्टार्ट किए थे। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। और अलग अलग और भी है, जिसे फटाफट देख लीजिए। चैतन्य को विशंबर भी कहते हैं। चैतन्य जो थे, चैतन्य प्रभु है, इनको वर्तमान में तो भगवान की तरफ पूजा जाता है बंगाल में। चैतन्य ने ही भारत में सर्वप्रथम कीर्तन प्रथा को आरंभ किया। ये इस तरह से कीर्तन करते थे उस समय बंगाल में कि वहाँ जहाँ पर भी कीर्तन करते हुए जाते थे तो वहाँ के लोग मंत्र मुग्ध होकर पागलों की तरह डांस करने लग जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। तो भारत में जो कीर्तन प्रथा का जो आरंभ किया था वो चैतन्य ही थे। चैतन्य ने ही कीर्तन प्रथा का प्रारंभ किया था। इनका जन्म नादिया बंगाल में हुआ था और बाद में इनको उड़ीसा का जो नरेश था, प्रताप रुद्र गजपति ने इनको शासन दिया था। और चैतन्य ने गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य वेदवाद संप्रदाय की स्थापना की और कीर्तन प्रथा की भी इन्होंने स्थापना की थी। गुरु नानक जन्म कब हुआ? 1469 में। कहाँ पर? तलवंडी में। तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में है। उदासीस, इन्होंने, उदासीस का मतलब है कि इन्होंने 30 साल में लगभग 5 बार पूरे भारत का भ्रमण किया, जिनको बोलते हैं यात्राओं को उदासीस। मर्दाना इनका प्रिय शिष्य था। मर्दाना कौन था? गुरु नानक का प्रिय शिष्य था। और साथ में इनकी मृत्यु 1538 में हुई और मृत्यु होने के बाद में ही 1538 में सिख धर्म की यहाँ पर स्थापना होती है। गुरु अंगद ने, इनके जो अलग अलग जो गुरु है, तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। गोविंद सिंह ने यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की। किसने? खालसा पंथ की गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की। तो अलग अलग ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी तरह तुलसीदास जी अगले हैं। रामचरितमानस लिखा 1576 में अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। गीतावली, कविताली, विनय पत्रिका आदि कविता थी। इनकी जो पत्नी थी तुलसीदास जी की, वो रत्नावली थी। और साथ में जो इनके गुरु थे, कौन? नरहरि दास थे तुलसीदास जी के, नरहरि दास। इसी तरह से सूरदास, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य रले इनकी पुस्तकें थी। महाराष्ट्र में वरकरी और दरकरी संप्रदाय था। वरकरी और दरकरी अलग अलग थे यहाँ पर। और जो अगले संत है आपके कबीर। कबीर की जो पत्नी लोई थी, पुत्र और पुत्री। पुत्र तो कमाल था और पुत्री कमली थी। कमाल और कमाली इनकी पुत्र पुत्री थी। इनकी मृत्यु मगर में हुई। इनके जो कबीर के जो दोहे हैं, जो संग्रह है, वो बीजक में है। और इनकी उलट बाश या बोली बहुत ही प्रसिद्ध है कबीर की। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये मैंने आपको यहाँ भक्ति आंदोलन के बारे में यहाँ पर हुआ, तो ये आप यहाँ समझ सकते हो। देखो यहाँ पर शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की? अद्वैतवाद के प्रथम थे, तो अद्वैतवाद में प्रथम है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, सीमा रामाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना यहाँ पर की। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे मुझे लगता है कि शिवाजी वाला आपके पहले ही मैंने करा रखा है, तो उसको देख लेंगे और साथ में फिर पूरा का पूरा आपको यहाँ पर इतिहास हो जाएगा। तो लगभग मध्यकाल भी आपको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा इतिहास जल्दी ही आपके। और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके कोर्स में, उन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए। नोट्स दिए हुए हैं, जो बुक्स दिए हुए हैं, उनको भी अच्छे से पढ़िए ताकि आपका बार बार रिविजन हो जाए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।